एवरीडे हम लेडीज़ का कुछ काम होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो कि हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि हमें करना ही पड़ता है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या आप बिज़नेस करते हो या बाहर जाके जॉब करते हो, आप चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, जो भी हो, आपको वो सारे काम करना ही पड़ता है। बारिश होने के कारण इसे मुझे अंदर लेना पड़ा और अभी इसमें सारे गीले कपड़े डाल के मैं इसे फिर से बाहर डाल दूँगी। और मैं आपको बता दूँ, आज मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो चुका है और आर्यन भी अभी पढ़ने बैठ गया है। मिथुन ऑफिस में है, आज आर्यन का छुट्टी है और छुट्टी के दिन में भी आर्यन को मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। थोड़ा बहुत उसके सामने ना रहूँ तो थोड़ा सा तो बदमाशी कर ही लेता है, तो इसलिए वो भी करना पड़ता है। एंड ये करना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है सब कुछ मैनेज। कपड़े सुखाना, बेड को अरेंज करना, ये सब चीज़ों के साथ साथ एवरी ऑल्टरनेटिव डे, हर रोज़ नहीं, एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं एक हल्के से मतलब एक नॉर्मल सी नैपकिन से अपने पूरे जो फर्नीचर है, सारे फर्नीचर वो एक बार क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है, उसके ऊपर जो हल्का सा धूल जम जाता है ना, वो क्लियर हो जाते हैं। अगर ये धूल जम के ये मोटा हो जाते हैं तब एक ऑयल जैसा मतलब कुछ आ जाते हैं, वो चिटचिटा हो जाते हैं। उसके बाद आपको कोई भी मतलब भीम लिक्विड या तो ऐसा कुछ चीज़ों से इसे घिस घिस के निकालना पड़ेगा। मेरे पहले घर में भी मैं क्लीन करती थी, पर कभी कभार ऐसा होता था कि मैं कुछ टाइम के लिए नहीं करती थी, तो तब मैंने देखा कि इस तरह से मतलब धूल जम जाते। इस घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पहले वाले घर जहाँ पे ये ब्लॉग मैंने शूट करना शुरू किया था, उस घर की बात कर रही हूँ। तब मैं इतना भी चीज़ें नहीं कर पाती थी। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, ऐसे करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बाद में। तो उसके बाद मैंने रेगुलर की क्लीनिंग शुरू किया कि चलो रेगुलर की क्लीनिंग करने से एटलीस्ट धूल अच्छे से जम नहीं पाएगा, हल्का सा जो धूल है वो आराम से निकल जाएगा। सुबह-सुबह मुझे काम ख़त्म करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाद में ना कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उस टाइम में मेरा यूट्यूब का काम रहता है और सारे वो कॉल आना शुरू हो जाते हैं। मेरा जो बिज़नेस पर्पस में जो कॉल आना होता है, वो एसएमएस, वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ घर के कामों से थोड़ा-सा दूर रहना और वो सारे काम को सँभालना। तो सुबह-सुबह आजकल लिपि दी, मतलब मेरे घर में जो काम करते हैं लिपि दी, वो थोड़ा-सा लेट से आ रहे हैं। तो अभी जैसे कि 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो अभी आए हैं। तो इस टाइम में अगर मैं वो सारे क्लीनिंग मतलब
फर्नीचर क्लीनिंग ये सब तो लिपिदी नहीं करते, वो सब मुझे करना पड़ता है। तो वो सब अगर कर लूँ तो उसके कारण बहुत सारे फ्लोर पे धूल मिट्टी डस्ट ऐसे जमा हो जाते हैं। नहीं तो जब फ्लोर जब क्लीन करेंगे लिपिदी तो उस टाइम में सब कुछ एकदम से मतलब निकल सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी काम हर रोज़ करना होता है वो मैं शावर लेने से पहले कर लेती हूँ, ताकि शावर लेने के बाद मैं बस पूजा करूँ और उसके बाद मेरा लंच, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा काम ना रहे। तो सारे डस्टिंग का काम जो था वो हो चुका है और अभी आर्यन और मम्मा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आर्यन अभी तक पढ़ाई कर रहा था और अभी वो थोड़ा सा ब्रेक लिया है और इस टाइम में मैं थोड़ा सा आर्यन के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, चलो मेरी बेबी के साथ। और उसके बाद आर्यन को फिर से पढ़ने बैठना है, एक्चुअली रिविज़न देना है और उस टाइम में मैं भी आर्यन के साथ थोड़ा सा बैठूँगी और अपना स्किन केयर भी थोड़ा सा कर लूँगी। क्योंकि अगर आप स्किन पे कुछ भी यूज़ करते हैं ना, मतलब फेस मास्क मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उस टाइम में आप ना ही बात कर सकते हैं ना ही आप ऐसे फिज़िकल कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ काम आप नहीं कर सकते। तो उस टाइम में चुपचाप बैठे रहना होता है। तो चुपचाप बैठे बैठे क्या करें, तो उस टाइम में भी मैं अपने यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, या तो मैं आर्यन जब पढ़ाई कर रहे थे आर्यन के सामने बैठी रहती हूँ, या तो आप लोगों के रिप्लाई दे देती हूँ, हार्ट सेंड करना, या किसी को अगर कुछ मतलब चाहिए सवाल किया है तो उसका जवाब। तो ये सब चीज़ मैं थोड़ा बहुत बैठ के कमेंट सेक्शन में झाँक लेती हूँ। तो अभी मैं करने वाली हूँ एक छोटा सा स्किन केयर, क्योंकि लास्ट 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत जा रहा है, तो इसलिए स्किन को भी थोड़ा सा ग्लोइंग एंड थोड़ा सा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास है 4 इट स्किन का शीट मास्क। तो इसमें से मैं यूज़ करूँगी, ये है एलोवेरा का, ये है कैरेट, ये है ब्लूबेरी एंड ये है पोमेग्रेनेट। तो चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करी हूँ ये कैरेट वाला, कैरेट है इट स्किन शीट मास्क। एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि कैरेट इज़ रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये स्किन को कम, कूल और रिफ्रेश करने में बहुत हेल्प करता है, और ऊपर से ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई लग रहे हो या बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड लग रहे हो तो उस टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को रियली बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करेगा, और उसके साथ साथ आपको खुद को मतलब आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत पड़ती है ना कभी कभार। जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल आने से पहले हम बहुत ज़्यादा स्किन केयर करते हैं, और फेस्टिवल जब चले जाते हैं तो सारा मेहनत तो अपने ऊपर ही आ जाते हैं। तो उस टाइम में भी थोड़ा बहुत स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अभी मुझे रहना है 20 to 30 मिनट्स, और उसके बाद मैं अपने स्किन को थोड़ा सा हल्का सा मसाज करूँगी और फिर इसे क्लीन कर लूँगी। मेरा स्किन अभी काफ़ी ग्लो कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है अंदर से। जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से आई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान टायर्डनेस है, तब मैं घर आके जस्ट एक बार फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद ही कोई ना कोई स्किन केयर करना चाहिए। उसके बाद मैं एक शीट मास्क यूज़ करके बस आराम से सो जाती हूँ, या ऐसा कुछ काम जो कि मैं बिना ज़्यादा हिले या बिना ज़्यादा बात किए मैं उस काम को कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। पर जब मैं रियली बहुत थक जाती हूँ तब मैं मास्क यूज़ करके थोड़ा सा सो लेती हूँ। पर एवरीडे लाइफ में 30 मिनट्स मॉर्निंग के टाइम में मेरा चुपचाप बैठे रहना या उस समय वेस्ट करना बोलूँगी। तो उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ उसके साथ साथ, एंड रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें से किसी ने मुझे पूछा है कि मेरे ये सारे एरिया तो ग्लो करते पर मेरे ये चीन एरिया इतना डार्क क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्किन के फेस के साथ वही प्रॉब्लम है कि लिप्स के ये दोनों साइड्स में इस एरिया
थोड़ा सा डार्क होता है आपके फेस के इस एरिया से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा डार्क इस एरिया में होता है। तो मेरा भी ऐसा ही है, बाई बर्थ मुझे ऐसा मिला है स्किन। और मेरे पास और भी जो 3 शीट मास्क है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ये है एलोवेरा शीट मास्क, जो कि स्किन को सूदिंग करने में, मॉइस्चराइज करने में और स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये समर सीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। और उसके बाद आते हैं ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में भी काफ़ी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ये स्किन को मॉइस्चर भी करते हैं और स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन है उसको भी थोड़ा सा ब्राइटन करने में हेल्प करते हैं। और ये रहा प्रोमोग्रेनेट। प्रोमोग्रेनेट के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है कि सिर्फ ओनली प्रोमोग्रेनेट भी आप अपनी स्किन पे यूज़ करते हो तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। स्किन को एजलेस दिखने में मदद करते हैं, यानी कि ये एंटी एजिंग है और ये स्किन में जितनी भी फाइन लाइन्स वो सारी चीज़ें हैं वो उसे बहुत अच्छी तरह से उसे रिपेयर करते हैं। और ये भी स्किन को हाइड्रेट करने में भी मदद करते हैं। और वैसे भी कलरिंग फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जो सारे इट स्किन का शीट मास्क है, इसमें अभी चल रहा है purple.com पे ऑफर, यानी कि बाय 7 गेट 7 फ्री। तो अगर आप 7 ले लेते हैं, 7 इसमें से ले लेते तो और भी 7 आपको फ्री मिलेगा। और ये एक का प्राइस है 100 रुपीज़। और वो तो आपको मिलेगा, 7 का पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा और भी 7 आपको फ्री मिलेगा, वो तो जो होगा होगा। पर अगर आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोड को यूज़ करते हैं तो वो 7 का जो प्राइस होगा उसमें भी 15% ऑफ आपको मिल सकता है। तो इस लिंक को एक बार ज़रूर क्लिक करना और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अप्लाई कर लो, 30 मिनट्स तक बस शांत रहो, कुछ अच्छा सोचो बस। और जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आपका स्किन काफ़ी बेटर लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा, क्योंकि स्किन जब स्माइल करते हैं तब आप भी स्माइल करने लगते हो। आर्यन स्नानটা করে बाबा, অনেক टाइम হয়ে गए। मेरा पूजा भी हो चुका है, आर्यन का अभी भी नहाना नहीं हुआ। आर्यन शावर लेने के बाद ही मैं आर्यन बाबा कर तारपर তোমরা খাবো রে বাবু, उसके बाद ही हम लंच कर सकते। आर्यन তাড়াতাড়ি যা, ততক্ষণ আমি একটু আমার কিছু ভিডিওর কাজ বাকি আছে, ততক্ষণ আমি প্লিজ করে নেই। প্লিজ তাড়াতাড়ি যা, তুই যা, তোর তারপরে এসে জামা কাপড়টা ইয়ে করে নে, तब हम एक काज कर नहीं। मुझे थोड़ा बहुत काम है, मैंने सोचा कि लंच के बाद ही मैं लेके बैठूंगी। अभी 1 बज गए हैं, अभी तक आर्यन ऐसे बैठे। तो कहीं पे जाने वाले हैं, यानी कि हमारे उस दिन जैसे कि मेरा बर्थडे हुआ था आज भी होने वाला है। मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे, हमारे ग्रुप का ही और एक मेंबर, और उस दिन मेरे बर्थडे पे भी आए थे। तो आज उसका बर्थडे है, आज भी होगा हंगामा, तो वहाँ पे भी जाना है। 8 बजे शायद हम जाएंगे, तो उससे पहले मैं रेडी हो जाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ काम हर रोज़ आपका लगा ही रहेगा। हर रोज़ आपका लाइफ एक ही जैसा नहीं रहेगा। अब आज कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आज जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे पे जाना पड़ रहा है और आर्यन को जाना पड़ रहा है आर्यन के फ्रेंड के सिस्टर के बर्थडे, तो वो भी जा रहे हैं। ये सब अपार्टमेंट पे है। तो आर्यन 6 बजे जाएगा और उसके बाद आर्यन आने के बाद हम जाएंगे। शोमाली बहुत दिन हो गए कोई कॉमेडी वीडियो अपने अभी तक नहीं डाला, कि हर रोज़ ब्लॉग, तो एक दिन कम से कम अगर आप कॉमेडी वीडियो डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें मैंने जवाब भी दिया है कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि एक्चुअली मैं उनको ऐसे दिल रखने के लिए नहीं है, एक्चुअली बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। एंड सारे प्लानिंग है, धीरे धीरे आएगा। और आपके लिए वो कब से मैं बोल रही थी और आप भी बोल रहे थे कि मेरा बेडरूम ऑर्गेनाइजेशन, मेरे लिविंग रूम ऑर्गेनाइजेशन या टूर का मैं वीडियो बनाऊँ, वो मैं बना रही हूँ। अभी ब्लॉग के बीच में मैं एक डालूंगी।
ऑफिस से आ रहे हैं। एक्चुअली मिथुन का भी ट्रेनिंग चल रहा है इस वीक में, तो वो जल्दी आ रहे हैं और मुझे कहा है कि आप रेडी होके रहो। मैं और आर्यन तो भी रेडी हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे ले जाने वाले हैं। एक्चुअली हमें कुछ चीज़ें भी लेनी है, तो उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा। तो मिथुन बोल रहे हैं ऐसे ही रेडी हो जाओ, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ऐसे ही चलता है लाइफ, मतलब हर टाइम कोई ज़रूरत से ही जाना पड़ेगा, या आपको कहीं पे कुछ काम है तभी आप जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कभी कभी जब हस्बैंड जल्दी घर आ जाते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा घूम फिर आओ, एक कप कॉफ़ी पी लो, आराम से लाइफ चलते। সক্সটা পরে নেবো তাড়াতাড়ি, দাদা সে ওয়েট করছে। তোমাকে আবার বার্থডেতেও যেতে হবে না? বার্থডেতে যেতে হবে, বার্থডে হওয়ার জন্য এখন 8 ঘন্টা বাকি। মিস যে বললো যে 4 o'clock আসবে, লেকিন কখন আসবে? 4 o'clock এলেই বা তুই তো এখন বার্থডেতে যাবি, তো 4 o'clock এলেই বা আমি তো বার্থডেতে 6 o'clock এ যাব। 4 o'clock তো হয়ে গেছে, এখন তো আসছে না নাকি? जा रहे नहीं, घर की तरफ नहीं। बोल रहा है कि मिथुन बोल रहा है कि अभी तारा है, तारा अच्छे। तो मैंने बोला कि नहीं मतलब कोई भी जल्दी है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं कोई भी जल्दी नहीं है। अब चलो, बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा काम है तो जाते, यहाँ पे थोड़ा काम करके जाते, पता नहीं क्या काम है। पर हमारा तो अभी टाइम है। पर आर्यन का फ्रेंड्स के वहाँ पे 6 o'clock में जाने के लिए बोल रहे हैं। 6 o'clock तो हो ही चुका है। हाँ, 6 o'clock तो हो चुका है, तो अभी मतलब फंक्शन में थोड़ा सा लेट प्रॉब्लम नहीं होता 6 o'clock में, क्योंकि सारे बच्चे हैं तो इसलिए फ्लैट में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्यन तो জামা কাপড় পরে আছিস বাবা? হ্যাঁ, তো ওটা পরেই একদম একবারে চলে যাবে। তোমার তো আমরা জামা কাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছি, गिफ्ट নেবে, নিয়ে चले যাবে। कभी कभी ऐसे घूमना अच्छा लगता है। हस्बैंड जब हस्बैंड जब जल्दी ऑफिस से चले आते हैं तब कभी कभी ऐसे घूमना अच्छा लगता है, चाहे कोई ज़रूरत हो या ना हो, बस ऐसे ही घूमना। তৈরি হয় এটা তার না, এটা না, এটা মিমসের, এটা মিমস ভিলা বানাচ্ছে এখন। 2.6 crore। আরে বাপরে, সব ভুলে কি বলবো, ওটা ওটা আমার দ্বারা হয় না, সিরিয়াসলি আমি বলবো ওটা আমার দ্বারা হয় না। एनीवे, अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने, और आज ऐसे डिनर बनाने का कोई जल्दी कुछ तो है नहीं, तो चाय या कॉफ़ी की अभी सख्त ज़रूरत है। और सबसे मतलब इस टाइम में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जल्दी से, अच्छा कि दूध चा बनाबो ना कि ब्लैक टी? ब्लैक टी ना दूध चा?
ওকে উইথ বিস্কিটস Yes, with biscuits. আমি খাবো না তুমি খেও তাড়াতাড়ি খেয়ে না আমাদের যেতে হবে কটা বাজে টাইম কত হয়েছে আমি শুধু এটাই খাচ্ছি ঠিক আছে নো প্রবলেম এটা না এটা হচ্ছে ক্রিম ফিলস तो अभी कुछ कस्टमर्स आए थे मतलब इस बिल्डिंग के ही हैं सब तो उन्होंने लिए हैं और फिर ये अभी मैं फोल्ड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है बर्थडे पार्टी पे आज भी पार्टी बहुत अच्छा था और हम सभी ने मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और मतलब जो भी हो फ्रेंड्स के साथ वो टाइम ही कुछ अलग होता है मतलब टाइम होता ही कुछ अलग है अब घर में चाहे जो भी कर लो कुछ भी कर लो उसका एक अलग मज़ा है मेरे घर में जब पार्टी था ना तो तब क्या था कि मैं थोड़ा सा बिजी थी सबको ठीक ठाक से सबको मतलब ट्रीट कर पा रही हूँ कि नहीं अच्छा खातिरदारी मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो अच्छा खातिरदारी कर पा रही हूँ कि नहीं किसको क्या मिला है क्या नहीं फिर भी सब ने इतना ज़्यादा हेल्प किया कि क्या बोलूँ पर किसी और के घर में जब हम जाते हैं ना तो ये चीज़ तो इतना भी ज़्यादा नहीं होता तो इसलिए चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से मैं एंजॉय कर पाई एंड बहुत अच्छा था सब कुछ बहुत ही अच्छा था तो गाइज आज इस ब्लॉग को बस मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी कल है आर्यन का एग्ज़ाम और आर्यन तो वैसे रेडी है एग्ज़ाम के लिए पर आर्यन की टिफ़िन के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ तो अभी मुझे चेंज करनी है फ्रेश होके फिर आर्यन के कल के लिए आटा गूंदना है क्योंकि पराठा एंड आलू की सब्जी मैं देने वाली हूँ तो आलू तो कल सुबह कट करूँगी तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे फैली हुई है मेरे कॉफ़ी टेबल पे वो साड़ियाँ अच्छे से मैं फोल्ड करूँगी फोल्ड करके यहाँ पे रखना है मतलब ये बहुत सारा काम है तो इस ब्लॉग को मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी तो चलिए अभी के लिए आपसे मैं बाय बाय करती हूँ और फिर कल मिलती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग के साथ तो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम